के लिए, और मैं खुदावंद का शक्र ममनून हूँ कि उसने मुझ अदना और न चीज़ को इस लायक समझा कि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें और हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते। पर सब कह रहे थे, बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम वो जो क्रिकेट टीम में एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, एक्स्ट्रा खिलाड़ी जब कोई मेन खिलाड़ी जो है अगर वो कोई डैमेज हो जाए या कोई मसला बन जाए तो फिर एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो है वो मददगार के तौर पर काम करते हैं। तो हम उस एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर हैं जिनको खुदा इस्तेमाल करते हैं, और हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं इस ऑनर के लिए और इस इस्तेहकाक के लिए जो खुदा बख्शता है, ताकि हम उसके कलाम की खिदमत कर सकें और उसके नाम को दिला दे सकें। आमीन आमीन। आज किताब मुक़द्दस में से हम देखेंगे, मेरे साथ देखिए, तवारीख़ की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा। आज की तिलावत हमारे लिए तवारीख़ की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा हम किताब मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस और वसीला ठहरे। हम दुआ करें। कादिम मुतलक और अजीम खुदा, यीशु के नाम में मैं तेरा अदना नकम्मा और नाचीज़ खादिम तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस ऑनर, इस प्रिविलेज के लिए खुदा जो तूने बख्शा, ताकि हम सब मिलकर WMTS के तमाम तलबा और तालबात, तमाम ब्रांच इंचार्जेस और पादरी साहबान तेरे कलाम को सीख सकें। बाप आसमानी देख, मैं तेरा खादिम होते हुए मिन्नत करता हूँ, तेरा कलाम हर एक ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस और वसीला ठहरे। और खुदा जितने तेरे कलाम को सुनते हैं, खुदा तेरा पाक रूह उनमें से हर एक के लिए इस कलाम को, इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करे खुदा, ताकि खुदा हर एक बरकत पाए और आज का कलाम तेरे बच्चों के दिलों में गर करे, मसीहा के अलकादर नाम है, आमीन। आज हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे दुआ के ताल्लुक से, और वो दुआ जो बेदारी लेकर आती है, आमीन। वो दुआ जिससे रिवाइवल आता है और बेदारी आती है। टेक्स्ट हमारे सामने पढ़ा गया, तवारीख़ की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 14वीं आयत। हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया इस टेक्स्ट का पिछले दिनों में जब कोरोना वायरस था, लेकिन क्या ख्याल है, अभी इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? मैं कहता हूँ बिल्कुल इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बेशक कोरोना नहीं रहा, लेकिन कोरोना से ख़तरनाक एक वबा हमारी ज़िंदगियों, हमारे ख़ानदानों, हमारे घरानों, हमारी कलीसियों और हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, और उस वबा का नाम गुनाह है। इसलिए उस वबा से रहाई हासिल करने के लिए, और वो तमाम लोग जो कैद में है, गिरफ्त में है, गुनाह की बीमारी में मुब्तला हैं, उनकी बेदारी के लिए, उनके रिवाइवल के लिए, उनको उस बीमारी से रहा करने के लिए एक इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट काम जो हमने करना है वो दुआ है, आमीन। वो दुआ है जो हमने करना। और यहाँ पर हमें तरीकाकार बताया गया कि हमने किस तरह दुआ करनी। लिखा, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, आमीन। कैसे दुआ करनी है? खाकसार बनकर, अपने आप को हम्बल करके, अपने आप को हलीम करके, अपने आप को फ्रोतन करके। और मैं अक्सर फ्रोतन के बारे में कहता हूँ, फ्रोतन दो अल्फाज का मजमूआ है, फ्रो और तन। तन का मतलब है बदन और फ्रो का मतलब है झुकाना, झुकना, अपने बदन को झुकाकर। और हम इसके बारे में ये बात सीखते हैं कि अपने बदन को झुका देना, बदन की ख्वाहिशों को झुका देना और खुदा के सामने सरेंडर कर देना। जब हम अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़कर खुदा के सामने सरेंडर करके अपने आप को खुदा के ताबे और खुदा के स्पुर्द करते हैं, तो यकीनन वो हमारी दुआओं को सुनता है। और लिखा है, और मेरे दीदार के तालब हो। खुदा कहता है कि मेरे दीदार के तालब हो। हम आमतौर पर दुनिया के दीदार के तालब होते हैं, हम आमतौर पर इधर उधर की चीज़ों के दीदार के तालब होते हैं, हम दुनिया की चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, खुदावंद फरमाता है, अगर लोग खाकसार बन जाएंगे और दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़कर मेरे दीदार के तालिब हो जाएंगे, तो लिखा है, और अपनी बुरी राहों से फिरेंगे, बुरी राहों से बाज आएंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, अपनी बुरी रवशों से तौबा करेंगे और खुदावंद की तरफ रजूल आएंगे, तो लिखा है, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा, आमीन, और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा, आमीन। आज जरूरत इस अमर की है कि कौन दुआ करें? खुदावंद के लोग दुआ करें, आमीन। क्योंकि खुदा ने फरमाया कि तब अगर मेरे लोग, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है,
हम जो मसीही हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खुदा की जिम्मेदारी है कि हमने दुआएं करनी है, और ऐसी दुआएं करनी है जिनसे हम बहाल हो जाएं, ऐसी दुआएं करनी है जिनसे बहाली आ जाए, ऐसी दुआएं करनी है जिनसे रिवाइवल आए, ऐसी दुआएं करनी है जहां पर जो बेहाली को बहाली में बदले। हमने ऐसी दुआएं करनी है जो मौत को जिंदगी में बदल दे। आज जो वबा है जिसमें हम सब जकड़े हुए हैं, वो गुनाह की वबा है जिसके लिए हमने दुआएं करनी है, अपने आप को खाकसार बनाना है, और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में मिन्नत कर रही है। हमने दुआ कैसे करनी है? मजीद नहमिया उसका पहला बाब, उसकी पहली 5 आयात की तिलावत करें तो हमें इस बात का इल्म होता है कि खुदावंद का बंदा नहमिया जब यरूशलेम में से चंद लोग आते हैं तो उनसे पूछता है कि भाई मेरे लोगों का हाल क्या है, मेरे शहर का हाल क्या है, मेरे लोग कैसे हैं, मेरा शहर कैसा है, बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनकी क्या हालत है। तो कलाम में लिखा है पहले बाब की 30 आयत, नहमिया पहले बाब की 30 आयत लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। और लिखा है उसका रद्द अमल ये है, वो कहता है जब उसको इस बात का इल्म होता है कि लोग नहायत मुसीबत और जिल्लत में है, जब उनको पता चलता है कि यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, जब उसको पता चलता है कि उसके फाटक आग से जले हुए हैं, तो एक जबरदस्त रद्द अमल वो देता है। और उसके रद्द अमल में वो क्या करता है? लिखा कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो कहता है कि जब मैंने ये बातें सुनी तो मैं बैठकर रोने लगा, मैं रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा, कई दिनों तक मातम करता रहा, और रोजा रखा और आसमानी खुदा के हुजूर दुआ की। आमीन। तो जब वो सुनता है और जब वो इस बात के बारे पर इस बात की खबर वो उसको मिलती है कि लोग नहायत मुसीबत और जिल्लत में हैं, यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है, दुश्मन जिधर से चाहे आकर हमलावर हो सकता है, हलाक कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, नेस्त नाबूद कर सकता है, हमलावर होकर कब्जा कर सकता है, हर तरह से खतरा है, चारों तरफ से खतरा है, और फाटक आग से जले हुए हैं, और आने जाने के तमाम रास्ते जो है वो खुल चुके हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है। और जब ये तमाम बातें वो देखता है तो वो कहता है कि मैं बैठकर रोने लगा और मैंने कई दिन तक मातम किया, मैंने रोजा रखा और मैंने आसमान के खुदा के हुजूर में दुआ की। आज कितने हैं हमारे मुल्क में, आज कितने वाकयात हम देखते हैं अपने मुल्क के अंदर जो रोनमा होते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि हमारे लोग अनसिक्योर हैं, हमारी कलीसियाएं अनसिक्योर हैं, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो महफूज नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं हमारे घर के अंदर, हमारे खानदान के अंदर, हमारे चर्चेस के अंदर जो महफूज नहीं है, जो उस बाढ़ के अंदर नहीं है जो खुदा अपने लोगों के जिगर लगाता है, वो बाढ़ उनका जिगर नहीं है, और शैतान जब चाहता है उनको पकड़ता है, उनको इस्तेमाल करता है अपने मंसूबे में, अपने प्लान में, और उनको अपने उन कामों के लिए जिनको शैतान करना चाहता है उनको अपने मंसूबे और अपने कामों के लिए वो इस्तेमाल करता है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई प्रोटेक्शन की वॉल नहीं है। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि जब नहमिया इन बातों को सुनता है तो वो कहता है मैं बैठकर रोने लगा, कई दिन तक मातम किया, रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर में फरियाद की। क्या आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है जिनके बारे में खुदा कहता है तब अगर मेरे लोग मैं और आप जो खुदा के लोग हैं, क्या आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अब जब हम अपने मुल्क की हालत को देखते हैं कि वो अनसिक्योर है, उसमें सिक्योरिटी नहीं है, उसमें कोई अपने आप को महफूज नहीं समझता, उसमें मसीही कलीसियाएं अपने आप को महफूज नहीं समझती, उसमें कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला बेशक क्यों ना हो, कोई महफूज नहीं है। कभी लड़कियों को उठा लिया जाता है, कभी मोटरवे पर इज्तिमाई ज्यादती कर दी जाती है और तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है जहनी तौर पर, और फोर्सफुली मजहब तब्दील करवाए जाते हैं और जोर दिया जाता है। कोई महफूज नहीं है कि आज मुझे और आपको अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए और इस मुल्क में बसने वाली तमाम कौमों, कबीलों और उम्मतों के लिए दुआएं करने की जरूरत नहीं है। कि आज जरूरत नहीं है कि मैं और आप बैठकर रोए, मैं और आप मातम करें अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। मैं और आप निनवा के लोगों की तरह लश्करों के खुदा के हुजूर में झुक जाएं और अपने मुल्क को कौम के लिए रोजा रखें। क्या आज जरूरत इस अमर की नहीं है कि मैं और आप दुआ करें एलिया की तरह कि खुश्क साली जाती रहे और कसरत की बारिश हो, ताकि फसलें फिर से बहाल हो जाएं, फिर से बहाली आ जाए, फिर से हरियाली आ जाए, खुश्क साली यीशु के नाम में जाती रहे। आज अगर हम ये चाहते हैं तो मेरी बहनों और भाइयों, हमारे लिए जरूरी है
कि हम दुआ करना शुरू करें। नहमिया ने जब दुआ की तो नतीजे में क्या हुआ? दीवारें फिर से तामीर हो गई। जब नहमिया ने दुआ की तो क्या हुआ? जले हुए फाटक फिर से दुरुस्त कर दिए गए, ठीक कर दिए गए, रिपेयर कर दिए गए। जब नहमिया ने दुआ की तो क्या हुआ? हिफाजत फिर से यकीनी बना दी गई। मेरी और आपकी दुआओं में भी ये कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। मत सोचिए मेरी दुआ से क्या फर्क पड़ेगा, मत अपने आप को अंडर एस्टिमेट कीजिए। आपकी दुआओं से शहर सरफराजी पाएंगे। आपकी दुआओं से अगर आप रास्तबाज हैं, खुदा की कुदरत जारी होगी, खुदा के मंसूबे बदलेंगे, खुदा की मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है हमारे वतन, हमारे मुल्क, हमारे खानदानों, हमारी कलीसियों में पूरी होगी। मेरी और आपकी दुआओं के वसीले से नहमिया ने दुआ की, दीवारें जो गिरी हुई थी तामीर हो गई, जले हुए फाटक फिर से रिपेयर कर दिए गए और फिर से हिफाजत को यकीनी बना दिया गया। आज खुदा ऐसे खुदाम की तलाश में है, ऐसे लोगों की तलाश में है, ऐसी बेटियों और ऐसे बेटों की तलाश में है जो कलीसिया के लिए आंसू बहाएं, जो नहमिया की तरह गिरफ्तारी करने वाले बने, जो यिर्मयाह की तरह खुदा के हुजूर में दुआ करें कि खुदा मुझे आंसू दे दे, मेरी आंखें चश्मे बन जाएं और मैं अपनी मिन्नतें कौम के लिए आंसू बहाऊं और उनके लिए मैं गिरफ्तारी करूं और उनके लिए मैं मातम करूं। आइए जरा देखें खुदावंद यीशु अल मसीह का लाइफ स्टाइल क्या था, खासतौर पर प्रेयर के ताल्लुक से किस तरह उन्होंने प्रेयर की। इब्रानियों के खत को जब हम पढ़ते हैं तो 5वें बाब की 7वीं आयत को मेरे साथ देखिए। अल मसीह के ताल्लुक से हम देखें कि वो कैसे दुआएं करता था अपनी हयात अक़दस में। कलाम में लिखा हुआ है, इब्रानियों 5वें बाब की 7वीं आयत लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से और पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजा की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। आमीन। तो यहाँ पर हम खुदावंद यीशु अल मसीह की हयात अक़दस पर भी जब गौर करते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह भी अपनी हयात अक़दस में उन अयाम में जब वो इस दुनिया में थे वो आंसू बहाते थे, वो जोर जोर से रोते थे, चिल्लाते थे, गिरफ्तारी करते थे, वो लोगों के लिए रोते और चिल्लाते हैं। लेकिन दो खास वाकयात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूँ। पहला वाकया देखिए यूहन्ना उसके 11वें बाब की जब 35वीं आयत देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि यीशु रोता है लाजरस की मौत पर। जब लाजर की मौत वाक़या होती है तो यीशु वहां पर रोता है। यहाँ पर 35वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना का इंजील उसका 11वां बाब उसकी 35वीं आयत लिखा है, यीशु के आंसू बहने लगे, यीशु के आंसू बहने लगे। और इंग्लिश में इसके लिए 2 वर्ड हैं, जीसस वेप्ट, यीशु रोया। आमीन। यीशु रोता है, कब रोता है? जब लाजर मर जाता है। यीशु रोता है लाजर की मौत पर, हालांकि उसको पता है कि अभी मैंने इसको जिंदा कर देना है, यीशु जानता है, लेकिन तो भी रोता है। कल मैं इसमें जब देख रहा था, रात को स्टडी कर रहा था, तो 3-4 ख्यालात हैं इसके ताल्लुक से। लेकिन मैं जो चीज सोचता हूं कि यीशु क्यों रोता है। यीशु अल मसीह ने जब लाजरस को देखा होगा कब्र के अंदर, मौत को देखा होगा, तो उसको आदम की मौत याद आई होगी। वो मौत, वो जुदाई जिसके बारे में कहा गया था कि जिस दिन तूने इस फल में से खाया तू मरा, और यीशु अल मसीह को उसकी बदनी मौत का वाकया याद आया होगा, वो जुदाई याद आई होगी। जहां तक मैं सोचता हूं कि जो इंसान और खुदा में पड़ गई, और यीशु उस जुदाई के सबब से आंसू बहाता है कि खुदा और इंसान में जुदाई पड़ गई, और आदम के उस गुनाह का ये नतीजा है कि ये शख्स आज मुर्दा पड़ा है, ये मौत के मुंह में चला गया है। यीशु रोता है क्योंकि वो लाजर को अजीज रखता है। यीशु रोता है क्योंकि वो मरियम और मर्था से प्यार करता है। याद रखिएगा मेरी बहनों और भाइयों, आज यीशु मेरे और आपके गम में बराबर का शरीक है। आमीन। जब हम दुखों में से गुजरते हैं, मेरा और आपका यीशु आंसू बहाता है। जब हम दुखों में से गुजरते हैं, वो मेरे और आपके साथ मिलकर रोता है। कलाम में लिखा है, यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु के आंसू बहने लगे कब? जब लाजर जिस्मानी मौत मरा, यीशु के आंसू बहने लगे। एक और वाकया मेरे से देखिए, लूका के इंजील उसका 19वां बाब उसकी 41वीं से 44वीं आयत। लूका के इंजील उसका 19वां बाब उसकी 41वीं आयत मुकद्दसा से 44वीं आयत मुकद्दसा लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं
जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। यहां पर भी यीशु रोता है और यरूशलेम शहर को देखकर रोता है। यहां पर रोने की सबब या रोने की वजह जिस्मानी मौत नहीं है, यहां पर रोने का सबब रूहानी मौत है, खुदा और इंसान की जुदाई है। पहले जब यीशु रोता है लाजर की मौत पर, तो वो उस वाक्य को याद करता है कि इंसान ने गुनाह किया और वो मौत के मुंह में चला गया बदनी तौर पर। और अब जब यहां पर यीशु रोता है तो यीशु याद करता है उस जुदाई को जो बागे अदन में खुदा और इंसान के दरमियान में आ गई। खुदा यीशु मसीह रोता है कि लोगों पर निगाह की जा रही है लेकिन लोग तौबा नहीं कर रहे, लोगों को तौबा का मौका दिया जा रहा है लेकिन खुदा की तरफ लोग रुजू नहीं कर रहे। लिखा है यरूशलेम से खुदा मुखातब होता है, कहता है मसीह फरमाते हैं कि तूने सलामती की बातों को नहीं जाना और अब वो तेरी आंखों से क्या हुई हैं, छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई, जब तुझे मौका दिया गया कि तू तौबा कर ले, जब तुझे मौका दिया गया कि तू रूहानी तौर पर खुदा से मुकम्मल तौर पर जुदा ना हो जाए, तुझे वो मौका दिया गया लेकिन तूने उन दिनों पर गौर नहीं किया। लेकिन याद रखिएगा बड़े दो अहम अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इंग्लिश में, जो दो मुख्तलिफ अल्फाज रोने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं उनका मतलब रोना ही है, टू वीप ही है। लेकिन जब हम उन अल्फाज की डेप्थ में जाते हैं तो यूहन्ना उसके 11वें बाब की 35वीं आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसका जो ओरिजिनल वर्ड है उसको जब हम देखें तो गालबन डकारियो वर्ड है जो कि इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है टू वीप या रोना। और ग्रामेटिकली जब हम इसको देखते हैं तो ये वर्ब है यानी फेल है, ये वो काम है जो अल मसीह ने किया। और जब हम इस लफ्ज़ के मतलब पर निगाह करते हैं तो इस लफ्ज़ का मतलब है कि आंसू बहाना लेकिन खामोशी के साथ, आंसू बहाना लेकिन खामोशी के साथ, सिर्फ आंसू बहाना, टू वीप साइलेंटली यानी खामोशी के साथ आंसू बहाना। इस तरह आंसू बहाना की आवाज़ पैदा ना हो, सिर्फ आंसू ही आंसू नजर आए, ना तो इंसान सिसकियां ले ना इंसान के रोने की आवाज़ आए, इंसान चुप रहे, उसके लब खामोश रहें और उसकी आंखों से आंसू बहें। जब यीशु लाजर की मौत पर यूहन्ना 11वें बाब की 35वीं आयत में रोता है तो वहां पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब है खामोशी से रोना, बगैर आवाज़ के रोना, साइलेंटली रोना। और जब हम निगाह करते हैं लूका उसका 19वें बाब की 41वीं आयत में जब यीशु यरूशलेम पर होता है तो ये जो वर्ड है कालियो वर्ड है और इसके लिए जो इसका जो मतलब है वो सेम है जिस तरह पीछे हमने देखा था। इसका मतलब ही टू वीप है, ये जो पिछला वर्ड हमने यूहन्ना के मरने पर यीशु मसीह रोता उसके लिए भी टू वीप वर्ड है और इसका तर्जुमा भी टू वीप है। लेकिन इसका जब हम इसको डेप्थ इसकी ग्रामेटिकली और इसको डीपली देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये भी रोना है, लेकिन ये कैसा रोना है, वीप अलाउड, बुलंद आवाज के साथ रोना। और ये कैसा रोना है, ऐसा रोना है जिसमें इंसान अपनी अनगिनत अपने दुखों का इजहार करे, जिसमें इंसान के दुखों की इंतहा न रहे। ये ऐसा रोना है जो कि ऑडियोबल है, जो सुनने वाला रोना है, जो बुलंद आवाज में रोना है। और उर्दू में जब हम इस वर्ड को देखते हैं तो जब यीशु मसीह लाजर की मौत पर रोते हैं, यूहन्ना 11वें बाब की 35वीं आयत, तो वहां पर खामोशी से रोते हैं। लेकिन जब हम निगाह करते हैं लूका उसके 19वें बाब की 41वीं आयत में तो खुदावंद यीशु मसीह बुलंद आवाज में रोते हैं। उर्दू में इसका तर्जुमा हम यूं कर सकते हैं कि यीशु मसीह दाढ़े मार मार कर रोते हैं, बुलंद आवाज में रोते हैं। जब लाजर जिस्मानी तौर पर मरा है तो यीशु खामोशी से आंसू बहा रहा है, लेकिन जब लोग तौबा नहीं कर रहे, जब लोग खुदा की तरफ रुजू नहीं कर रहे, जब खुदा उनको मौका दे रहा है, खुदा उनको चांसेस दे रहा है, खुदा उनको ऐसे मौके मुहैया कर रहा है कि वो तौबा कर ले, जब वो तौबा नहीं करते तो यीशु दाढ़े मार मार कर रोता है, यीशु बुलंद आवाज में रोता है, यीशु रो रो कर ये बातें कहता है कि तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चों को पटका जाएगा, तेरे दुश्मन तेरे चिगिर्द मोर्चा बांधेंगे। यीशु बुलंद आवाज में रो रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है बुलंद आवाज में, और साथ साथ यरूशलेम से ये बातें कह रहा है क्योंकि तूने उस वक्त निगाह नहीं की, तूने उस वक्त ख्याल नहीं किया, तूने उस वक्त ध्यान नहीं दिया जब तेरी तरफ खुदा मुतवज्जे था, जब खुदा ने तेरी तरफ निगाह की। आज मेरी बहनों और भाइयों कितने हैं
हमारी कलीसियों में, कितने हैं हमारे इर्द गिर्द, कितने हैं हमारे घराने और खानदान के अंदर जिन पर खुदा हर रोज निगाह करता है, जिन पर खुदा हर रोज फोकस करता है। कितने खादम ऐसे हैं जिनको खुदा हर रोज बुलाता है, हर रोज उनकी तरफ देखता है, लेकिन वो खुदा की तरफ ध्यान नहीं देते। आज यरूशलेम की तरह के कितने लोग हैं जिनको खुदा पुकारता है, और आज जब उन पर निगाह की जा रही है, आज जब खुदा उन पर नजरें गाड़े हुए हैं, तो वो कोई फोकस खुदा की तरफ नहीं कर रहे। आज कितने ऐसे लोग हैं, आज मुझे और आपको कितनी दहाड़े मारने की जरूरत है, मुझे और आपको कितना रोने की जरूरत है, मुझे और आपको कितना ज्यादा गिरियाजारी करने की जरूरत है, और नहमिया की तरह मातम करने की जरूरत है, यीशु अल मसीह की तरह बुलंद आवाज में जोर जोर से पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर रोने की जरूरत है, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने घरानों के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे खानदान में मौजूद हैं। उन पर नजर की जा रही है, लेकिन वो खुदा से दूर है, वो खुदा की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। खुदा उनको मौके दे रहा है बार बार, ए बाप इसको 1 साल और फलने दे, आगे को पला तो खैर वरना काट डालना। खुदा बार बार शफात कर रहा है, अल मसीह खुदा बाप से बार बार शफात कर रहा है, बार बार बाप से कह रहा है कि एक मौका और दे, एक मौका और दे, एक मौका और दे। हर मर्तबा जब यीशु मौके के लिए दरखास्त करता होगा, यीशु दाढ़े मार मार कर रोता होगा। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम अपनी कलीसिया के लिए रोएं, अपनी कलीसिया के लिए रखना में खड़े हों। उन लोगों के लिए जो खुदा से दूर है, हम उनके लिए रोएं और गिरफ्तारी करें, यीशु अल मसीह की तरह। कुरान मुकद्दस में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वो रोते हैं उन लोगों के लिए जिन पर निगाह की जाती है और वो तौबा के लिए माइल नहीं होते। आज मुझे और आपको यीशु के नक्शे कदम पर चलते हुए उन लोगों के लिए गिरफ्तारी करने की जरूरत है जो खुदा से दूर है, जो मसीह से दूर है। चंद हम बातें जिनका हमने दुआ करते हुए ख्याल रखना है, मैं आपको इनकरेज करूंगा आज से हम अपनी प्रायोरिटीज को बदलें यीशु के नाम में, आमीन। आज के बाद हम कोशिश करें हमारी तरजीहात बदल जाएं। आज के बाद हम कोशिश करें कि हमारा दुआ में फोकस बदल जाए। 4 अहम बातें, बहुत सी और भी हो सकती हैं, लेकिन 4 अहम बातें जिन पर हम गौर खोज करेंगे थोड़ी देर के लिए कि हमने क्या करना है, दुआएं हमने कैसी करनी है। बड़ा जबरदस्त वर्ड है कलाम मुकद्दस में। पौलुस कहता है कि तुम आइंदा को बच्चे ना रहो, और बच्चे के लिए जो ग्रीक ज़बान का वर्ड है वो नेपियोस है, और नेपियोस का मतलब ये वही वर्ड नेपियोस है जिससे नेपी या पैम्पर निकला है। वो कहता है तुम आगे आइंदा को बच्चे ना रहो, तुम अपनी तरजीहात को सामने रखते हुए काम ना करो। तुम्हारे लिए तरजीह दुनिया नहीं, दुनिया की खाशी नहीं, लश्करों का खुदा होना चाहिए, आमीन। और वो कहता है तुम आगे को बच्चे ना रहो। अभी ये 4 बातें जिन पर हम गौर खोज करेंगे, उनमें जो पहली बात है वो ये है कि अव्वलीन तरजीह दुआ में हमारी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, खुदा की मर्जी होनी चाहिए, आमीन। हमारी दुआएं हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो, हम क्या चाहते हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरी चीजों, मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, हम वो दुआएं पहले ना करें, बल्कि हम वो दुआएं पहले करें जो लश्करों का खुदा चाहता है। और अल मसीह ने फरमाया मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 31वीं से 33वीं आयत में कि तुम इस बात की फिक्र ना करो क्या खाओगे, क्या पियोगे या क्या पहनोगे, क्योंकि इन सब बातों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। अल मसीह ने फरमाया तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये दुनिया की चीजें मैं तुम्हें इनाम में बख्श दूंगा, आमीन। ये तुम्हें गिफ्ट में मिल जाएंगी, ये तुम्हें तोहफे में मिल जाएंगी। और पंजाबी में बड़ा अच्छा तर्जमा इसका करते हैं हमारे एक प्रोफेसर हैं नवाज सरोज साहब, कहते हैं कि इसका पंजाबी तर्जमा है कि सारी शमातों में चुंगे मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी वो जिनके पीछे हम भागते हैं। अल मसीह कहता है कि पहले बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम अभी तक नेपियोस हैं, अभी तक हम बच्चे हैं, अभी तक हमारी दुआएं बस यही होती हैं खुदावन हमारी फीसों के लिए इंतजाम हो जाए, खुदावन हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए। हम अपनी माली ज़रूरियात के लिए काम करते हैं। और मैं अक्सर इस बात का तज़किरा करता हूँ, हम सारी उम्र मेहनत करते हैं, हम 8 घंटे नौकरी करने के बाद भी कहते हैं भाई जी को 3-4 घंटे ओवर टाइम लगा दो, क्यों? ताकि एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए क्या के लिए? इस बदन को पालने के लिए, इस बदन को पालने के लिए। लेकिन अगर मीटिंग हमारी को 2 घंटे की अगर मीटिंग है तो 2.5 घंटे हो जाए तो लोग कह लो इतनी लंबी इबादत कर दी। 2.5 घंटे 3-3 4-4 घंटे हम एक्स्ट्रा टाइम लगाकर काम करते हैं पेट पालने के लिए, इन बदनों के लिए। लेकिन याद रखिएगा हमने प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह अपनी ख्वाहिशों को नहीं देनी, हमने खुदावंद को पहला दर्जा देना, आमीन। क्योंकि ये बदन जिनके लिए हम सारी उम्र फिक्र करते रहते हैं, मरते दम तक हम फिक्र करते रहते हैं, पैसे आ जाए, कुछ कमा लें, कुछ कर लें, कुछ सेटअप बना लें, काय के लिए सारा कुछ करते हैं? इन बदनों के लिए करते हैं। सारी उम्र हम इन बदनों के लिए खज्जल ख्वार होते हैं। और इन बदनों के बारे में क्या लिखा है? 70 बरस, और अगर कुव्वत हो तो 80 बरस, और उसके बाद कहानी खत्म।
लेकिन वो रूह जो हमारे अंदर है हम उसकी फिक्र नहीं करते। मकसद कहता हूँ, हमारे बच्चे एक टाइम का खाना ना खाए, हमें वक्त पड़ जाता है। अगर वो एक दिन खाना खाए हमारी जान पे बन जाती है। और अगर छोटे बच्चे हमारे एक दो वक्त का दूध ना पिए, एक दिन दूध ना पिए, हम उनको उठा के पादरी साहब के पास ले आते हैं, पास साहब दुआ करें, बच्चा दूध नहीं पी रहा, पादरी साहब के उस पर दुआ करते हैं, वहां से उठाते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा दूध नहीं पी रहा। हमें फिक्र है, हम बदनी चीजों की फिक्र में पड़े हुए हैं, लेकिन कभी हमने इस बात की परवाह नहीं की मेरे शौहर को कितना अरसा हो गया चर्च में गए हुए। शायद वो क्रिसमस चढ़ जाता है, शायद वो 3 माह के बाद 4 माह के बाद चढ़ जाता है। हमने कभी उसकी रूहानी जिंदगी पर निगाह या गौर नहीं किया। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हमने अव्वलीन तरजीह और पहला दर्जा खुदावंद को देना। आमीन। कलाम में लिखा है, अपनी आमदन के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। आमीन। अपनी आमदन के पहले फलों से खुदावंद की क्या करो? ताजीम करो। इसका मतलब यह है कि जब तेरी आमदन आए तो पहले तूने खुदा का हिस्सा निकालना है, बाकी पैसा बाद में तूने अपने घर में इस्तेमाल करना है। इसका मतलब यह है, अगर तूने अमरूदों का बाग लगाया है तो पहले तूने क्या करना है? पहले जो अमरूद है उनको तोड़ रहे हैं, उनको जमा करना है, वो खुदा के लिए अलग कर रहे हैं, और बाकी जो अमरूद है फिर उनको मंडी भेजना है। इसका मतलब यह है। और मैं कहता हूं, अगर आपको कोई कहे कि भाईजान 1 अरब रुपया ले ले, कल का दिन नहीं आप देख सकते। अजीम साहब बैठे हुए, आपको कहें आप 1 अरब रुपया ले लें अजीम साहब, लेकिन कल का दिन आप नहीं देख सकते, तो क्या करेंगे? ले लेंगे 1 अरब रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम कहना भाई 1 अरब छड़ के तुम अरबा खरबा दो, मैंने कल का दिन चाहिए। आमीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी अरबों और खरबों की आमदन से बढ़कर हमारा अगला दिन है। आमीन। और उसके पहले फलों से हमने खुदा की ताजीम करनी है। आमीन। सुबह सवेरे जब उठना है तो उठते सारी पहला काम क्या करना है? पहले लिश्करों के खुदा के हजूर में झुकना है। आमीन। अपने पहले फलों से उसकी ताजीम करनी है। जब उसकी ताजीम करेंगे तो फिर सारा दिन वो आपकी आमदरफ्त में आपके साथ रहेगा, वो आपकी हिफाजत करेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको महफूज रखेगा। लेकिन अगर उठते सारी हमें काम की पड़ जाए कि जल्दी जल्दी तैयार हो तो काम पे जाना है, कारोबार पे जाना है, पैसे कमाने जाना है, तो याद रखिएगा हम अपनी आमदन के पहले फलों से खुदा की ताजीम नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, हमारी दुआओं में अव्वलीन तरजीह हमारी ख्वाहिशें, हमारी बदनी ज़रूरतें ना हो, बल्कि हमारे लिए अव्वलीन तरजीह लश्करों का खुदा हो। उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। जब हम उसको पहला दर्जा देंगे, यकीन हम बरकत पाएंगे और खुदावंद यीशु का नाम जलाल पाएगा। आमीन। और दूसरी बात कि पूरी तवज्जो के साथ हमने दुआ करनी है, पूरी तवज्जो के साथ। एक दफ़ा एक चर्च में मैं कलाम सुना रहा था, और कलाम सुनाते सुनाते मैं एक बहन को देख रहा था, बहन बच्चों के साथ बड़ा खुश हो रही है। आमतौर पर हमारा मसला ये है कि हमें अपने बच्चे चर्च में सबसे खूबसूरत लगते हैं, घर में वो हमें सबसे बुरे लगते हैं, बस इन्होंने किसी पास से ला दो, लेकिन चर्च में वो हमें सबसे खूबसूरत लगते हैं। सब उनकी शरारतें में बड़ी अच्छी लगती हैं। हम नाल जो साथ बैठी बहनों, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब बहनें 4 5 6 बहनें मिलकर उस बच्ची की हरकतों को देख रहे होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, जब कलाम हो रहा था तो मैं डिस्टर्ब हो रहा था, बाजी बार बार बातें। तो मैंने कहा, मैंने उसको आवाज़ दी, मैं कहा बाजी, मैंने उसका नाम लिया बाजी, तो बाजी बिजी। मैंने 2 मरतबा 3 मरतबा मैंने उसको जोर जोर से आवाज़ें दी कि बाजी जी इतने बिजी हैं कि उनको पता नहीं कि पादरी साहब आवाज़ें दे रहे हैं, सारा चर्च बाजी की तरफ देख रहा है, लेकिन बाजी अपने कामों में मसरूफ़ है। याद रखिएगा, कभी कभी हम चर्च में आते हैं लेकिन हमारा फोकस खुदा की तरफ नहीं होता। हम दुआएं करते हैं लेकिन ज़हनों में फिल्म और चल रही होती है और हम दुआएं कर रहे होते हैं। जब तक मैं और आप गहरे में दुआएं नहीं करेंगे, जब तक दुआ में मेरी और आपकी नजरें लश्करों के खुदा की तरफ नहीं लगेंगी, बहाली नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी, हमारा मुल्क कभी बहाल नहीं होगा, चर्चेज में बेदारी और रिवाइवल नहीं आएगा। इसलिए हमने कोशिश करनी है, हमारे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दुआ के अंदर, वो हमारी नजरें लश्करों के खुदा की तरफ लगी रही। आमीन। आमीन। और इसके लिए अक्सर मैं एक मिसाल दिया करता हूँ। एक बादशाह था, उसके 2 बेटे थे, वो उनको तीर अंदाज बनाना चाहता था। उसने अपने वजीर को बुला, उसने कहा इनकी ट्रेनिंग करनी है तो इनको ज़रा ले जाओ और जंगल में ले जाकर इनकी ट्रेनिंग कर। हर बादशाह को 2-3 साल उनकी तरबियत करता है। उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल कराने के बाद बादशाह के बेटों की जब ट्रेनिंग मुकम्मल होती है तो वजीर उन बेटों को लेकर वापस आता है और बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, आपने जो हुक्म दिया था उसको बजा फरमा लिया गया है, आपके बच्चे पूरे तौर पर ज़बरदस्त निशानेबाज बन चुके हैं। उसने कहा भाई ठीक है वज़ीर आला, अब हम ऐसे करते हैं, इनका टेस्ट करते हैं, चलो घोड़े निकालो, ज़रा जंगल में चलें। यार वो जंगल की तरफ रवाना होते हैं, जंगल में पहुँचते हैं। बाप जो बादशाह है वो अपने पहले बेटे से कहता है बेटा यहाँ पर बैठ जा और निशाना बांध रहे। वो कहता है बाजी ठीक है। बेटा बैठता है, निशाना बांधता है। बेटा बाप कहता है कि बेटा वो सामने तुझे दरख्त नज़र आ रहा है? वो कहता है हाँ बाप मुझे दरख्त नज़र आ रहा है। वो कहता है तुझे दरख्त की शाखें नज़र आ रही हैं? बाप कहता है, बेटा कहता हाँ बाप दरख्त की शाखें नज़र आ रही हैं। वो कहता है तुझे शाखों में पत्ते नज़र आ रहे हैं? वो कहता है हाँ बाप शाखों में पत्ते भी नज़र आ रहे हैं। वो कहता है तुझे
पत्तों में बैठा हुआ परिंदा नजर आ रहा है? वो कहता हाँ बाप परिंदा भी नजर आ रहा है। कहता तुझे परिंदे की आंख नजर आ रही है? वो कहता हाँ बाप आंख भी नजर आ रही है। वो कहता बेटा उठ जा, तू भी पूरा निशानेबाज नहीं बना, चल साइड पे हो जा। दूसरे को कहता बेटा आजा, अब तेरी बारी। दूसरा बेटा घुटनों के बल होता है। बाप पूछता बेटा वो दरख्त नजर आ रहा है? बेटा कहता बाप दरख्त नजर नहीं आ रहा। वो कहते हैं दरख्त की शाखें नजर आ रही हैं? वो कहता नहीं बाप दरख्त की शाखें भी नजर नहीं आ रही। वो कहता है दरख्त की शाखों पर लगे पत्ते नजर आ रहे हैं? वो कहता नहीं बाप पत्ते भी नजर नहीं आ रहे। वो कहता तुझे परिंदा नजर आ रहा है पत्तों में बैठा? वो कहता बाप परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। वो कहता तुझे परिंदे की आंख नजर आ रही है? और जैसे ही बादशाह परिंदे की आंख का तस्करा करता है, जो बेटा है वो तीर चलाता है और परिंदा जमीन के ऊपर। याद रखिएगा, हम कभी कभार अपने फोकस से हट जाते हैं, हम इधर उधर की चीजों पर गौर खोज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, गुनाह में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया खता, जिसका मतलब है निशाने का चूक जाना। हम बहुत मर्तबा दुआ करने की बजाय खता कर रहे होते हैं। हम अपने फोकस को दूसरी सिमत में ले जाते हैं। हम दुआ में बैठे हुए भी हम टहनियों को देख रहे होते हैं, हम पत्तों को देख रहे होते हैं, हम दरख्त को देख रहे होते हैं, हम दुनियादारी की चीजों को देख रहे होते हैं, हम उन चीजों को देख रहे होते हैं जिनको हम देखना चाहते हैं। लेकिन लश्करों का खुदा चाहता है हमारी आंखें उस पर लगी रहें। जब हमारी आंखें उस पर लगी रहेंगी दुआ में, तो मैं और आप कामयाब निशानेबाज होंगे। आमीन। मैं और आप कामयाब जिंदगी बसर करेंगे। मैं और आप उन तमाम बरकतों को हासिल कर लेंगे जो मेरे और आपके खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। मैं और आप फिर नेपियोस नहीं कहलाएंगे, मैं और आप बालिग और मचोर मसीह कहलाएंगे जब दुआ में हमारा फोकस लश्करों के खुदा और खुदावंद यीशु अल मसीह की तरफ होगा। एक सादी सी मिसाल, अगर हम चर्च में आते हैं, दुआ में घंटों घंटे बैठते हैं लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसके लिए एक बड़ी सादी सी बात कहता हूं कि जिम में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जिम में देख के बस आ जाए कि भी क्या क्या कौन कौन क्या क्या कर रहा है। अगर आप जिम में जाकर मसल मजबूत करना चाहते हैं तो मसल वहां पर जाकर लोगों को देखने से मजबूत नहीं होंगे, मसल वहां पर मेहनत करने से मजबूत होंगे, वहां पर स्ट्रगल करने से मजबूत होंगे, वहां पर काम करने से, मेहनत जब करेंगे तो फिर मसल मजबूत होंगे। आमीन। तो इसी तरह हमने जब खुदावन के कदमों में आना है तो हमने खुदावन के कलाम में लिखा है कि जांफशानी करो दुआ में, रेसल इन द प्रेयर, दुआ में कुश्ती करो, जंग लड़ो दुआ में। हमने जंग लड़नी है। हमने यानी कि बस दुआ सिर थले जमीन थे तो सोचा पता नहीं कितने कितने पहुंची अभी आने, हमने ऐसे नहीं बनना। हमने अपने फोकस को खुदावन अपने खुदा की तरफ रखना है। हमने दुआ में मेहनत करनी है। हमने कौमों और कबीलों के लिए दुआ करनी है, क्योंकि दूसरे ज़बूर का मुसन्निफ फरमाता है कि तुम मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए बख्श दूंगा। उसने मुझे और आपको चुना है कि हम उससे कौमें और कबीले मांगे, हम उम्मतों के लिए दुआएं करें। लेकिन हम नपियोस के नपियोस है, हम अपने घर से ज्यादा, हम अपनी जात से ज्यादा आगे बढ़ते नहीं हैं। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप लश्करों के खुदा की तरफ फोकस करें ताकि हम खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। बड़ी जबरदस्त आयत है। तीसरी जो पॉइंट है इसका, अल मसीह ने फरमाया जब हैकल में लोगों ने हैकल के एरिया को कारोबार बना लिया, वहां पर उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, तो अल मसीह ने जब वो हैकल में दाखिल होते हैं तो हैकल में दाखिल होकर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने वहां पर लोगों को वहां से निकाल दिया और सराफों को उसमें लड़ दिया, तख्तों को लड़ दिया और वहां से किसी को भी कुछ भी नहीं ले जाने दिया। और बाद में यीशु मसीह ने मुनादी की, और मुनादी में अल मसीह ने एक बात की, उसने कहा लिखा है मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। आमीन। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। लश्करों के खुदा की यह ख्वाहिश है। इससे बढ़कर के हम कन्वेंशन करें, इससे बढ़कर के हम बड़े बड़े क्रूसेड करें, इससे बढ़कर के हम बड़ी बड़ी शिफाया इबादत करें, इससे बढ़कर के हम बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, हम बड़े बड़े डिनर्स ऑर्गेनाइज करें, चर्च मुख्तलिफ एक्टिविटीज में शामिल हो जाए। इनसे बढ़कर खुदा की यह ख्वाहिश है कि चर्च खुदा का घर दुआ का घर बन जाए। आमीन। और जब उसका घर दुआ का घर नहीं कहलाएगा तो फिर वो कोड़ा उठाएगा। जब उसका घर दुआ का घर नहीं बनेगा तो फिर वो कोड़ा उठाएगा। और मेरे जो याद रखिएगा, यीशु मसीह ने, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि पत्थर पर पत्थर बाकी यहाँ पर नहीं रहेगा, 70 ईस्वी में हैकल तबाह हो गई और अल मसीह ने फरमाया तुम्हारे बदन मेरा मकदस है। आमीन। आज मैं और आप खुदा का मकदस हैं और आज मुझे और आपको दुआ का घर बनना है। और जो दुआ का घर है उसके अंदर से दुआ की आवाजें आती हैं, उसके अंदर से वर्शिप की आवाजें आती हैं, उसके अंदर से हमदो सना की आवाजें आती हैं। और आज अगर हम अपने बदनों को कारोबार के लिए तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन दुआ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज अपने बदनों को जिस्मानी जरूरतों और जिस्मानी नीड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे लेकिन मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस मकसद के लिए मसीह ने ये बदन हमें दिए उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा आज भी मसीह कोड़ा उठाएगा। जब हमारे बदन, ये हमारे बदन जो खुदा की हैकल है, जो खुदा का मकदस है, जब ये कारोबार की जगह बन जाएंगे तो फिर
आज अल-मसीह कोड़ा उठाएगा और आज कोड़ा उसने को डंडा लेके नहीं आकर हमें पनिश करना। आज अजीब तौर से मसले मसाइल पैदा होंगे, बीमारियां आ जाएंगी, लड़ाई झगड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे, शैतान को मौका मिल जाएगा कि वो आकर हमारे घरों पर हमलावर हो। और आज मुख्तलिफ तरह से डंडे पड़ेंगे, आज मुख्तलिफ तरह से कोड़े पड़ेंगे। इसलिए इससे पहले के कोड़े पड़े हैं, अगर कोड़े पड़ रहे हैं तो भी वक्त है हम वापस रजू करें, हम खुदा की तरफ रजू करें और हमारा बदन दुआ का घर बन जाए। आमीन। हमारे अंदर से दुआ की आवाजें हैं, हमारे अंदर से वर्शिप की आवाजें हैं। ये जगह जहां पर हम सब जमा है, ये दुआ की जगह है और यहाँ पर हर रोज सब सवेरे डॉन वर्शिप होती है, हर रोज शाम में यहाँ कोई ना कोई इबादत होती है। और जिस तरह आज हम यहाँ पर जमा है, इसके इसी तरह जुमे को भी जमा होंगे। अभी भी यहाँ से खुदा के कलाम की और प्रस्तश की और हम दो सना की आवाजें निकल रही हैं। इसी तरह मैं और आप खुदा का मकदस है। आमीन। हमारे अंदर से भी खुदा की आवाजें निकलनी चाहिए, हमारे अंदर से भी वो आवाजें निकलनी चाहिए जो खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक है। जब हमारे अंदर हमारा बातन खुदा का घर कहलाएगा, जब हमारे अंदर खुदा यीशु मसीह होगा, तो याद रखिएगा हम बबरकत होंगे। आमीन। और कभी हम पर कोड़े नहीं बरसेंगे, दुख तकलीफें नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो अय्यूब की तरह खुदा की इजाजत के बगैर नहीं आएंगी। आमीन। हमारा खुदा हमें बचाएगा, छुड़ाएगा और महफूज रखेगा जब मैं और आप दुआ करेंगे और अपने आप को दुआ का घर बना लेंगे, खुदा का घर बना लेंगे। अल-मसीह ने फरमाया तुम्हारे बदन मेरा मकदस है। आज मेरा बदन जो खुदा का मकदस है, ये दुआ का घर बन जाए। आमीन। आमीन। सब चीज़ों से बढ़कर ये दुआ का घर बन जाए। और चौथी बात, हमने दुआ करने में मशगूल रहना। आमीन। हमने बिजी रहना है, हमने बिजी रहना दुनियादारी के कामों में नहीं, बल्कि दुआ करने में हमने बिजी रहना है। और हमने लगातार खुदावंद के हुजूर में दुआएं करनी है, हर रोज दुआएं करनी है। अल-मसीह ने फरमाया कि ये दुआ किया करो कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। आमीन। ताकि हम ये दुआ रोज पढ़ें। आमीन। हम हर रोज दुआ करें, खुदावंद के हुजूर में फरियाद करें। और हमने दुआ करने में मशगूल रहना, जिसका मतलब ये है हमने लगातार दुआएं करते रहना है, कंटिन्यूसली हमने दुआया सिलसिले को जारी रखना है। और मैं अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं कि आप अपने घर की टैंकी कितनी मरतबा भरते हैं, तो कुछ कहते हैं भाई डेली भरते हैं सुबह सुबह, कुछ कहते हैं 2 मरतबा, कुछ कहते हैं 3 मरतबा भरते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इतवार के इतवार घर की टैंकी भरेंगे तो क्या होगा, फिर हम घर में रह नहीं सकते। वॉशरूम से भी बदबू आएगी, किचन से भी बदबू आएगी, अपने आप से भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी, हर तरफ स्मेल होगी, घर पाक नहीं होगा, जिस जगह में हम रहते हैं वो पाक और पाकीज़ा नहीं रहेगी, इरिटेशन आ जाएगी, मुश्किलात आ जाएंगी, फिर अजीबोगरीब हालत हो जाएगी अगर हम 1 हफ्ते के बाद टैंकी भरें। इसी तरह याद रखिएगा, जब हम अपने आप को, कई तो ऐसे हैं जो हफ्ते बाद टैंकी भरते हैं, अपनी रूहानी टैंकी खुदा के हुजूर में झुकते हैं और दुआ से अपने आप को फिलअप करते हैं 1 हफ्ते बाद। कुछ ऐसे हैं जो 1 माह में शायद आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टर के स्टर आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बड़े दिन के बड़े दिन आते हैं। बड़े दिन की दुआ कर रहे, बस पूरे साल की पूरी होगी। कुछ लोग इस तरह की दुआएं करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं और आप अपने आप को हर रोज सुबह सवेरे खुदा के कलाम से भरेंगे, हम दुआ से भरेंगे अपने आप को, तो याद रखिएगा सारा दिन हम बरकत से भरे रहेंगे। आमीन। हमारी जिंदगी, हमारा बातन पाक साफ होगा, हमारी जिंदगी से खुशबू आएगी, हम फ्रेश रहेंगे, हम खूबसूरत नजर आएंगे। लेकिन अगर हम हर रोज टैंकी नहीं भरते, हम हर रोज अपने आप को दुआ से कलाम से नहीं भरते, बदबू आना शुरू हो जाएगी, गुनाह जिंदगी में पैदा हो जाएगा, नापाकी आ जाएगी, नाकामियां आ जाएंगी, नफरतें आ जाएंगी, झगड़े आ जाएंगी, हर तरह की बुरी इल्लतें आ जाएंगी, नशाबाजी आ जाएगी। अगर हम हर रोज अपने बदन को दुआ से नहीं भरेंगे, हमारी रूहानी जिंदगियां बदबूदार हो जाएंगी। और अल-मसीह बदबूदार जगहों में नहीं रहता, लिखा उसकी आंख पाक और वो बदी को देख सकती। लिहाजा हमने हर रोज दुआएं करनी है, हमने लगातार हर रोज टैंकियों को भरना है, अपनी स्पिरिचुअल टैंकियों को। और मैं अक्सर कहता हूं, अगर हम सुबह सुबह उठें और उठकर हम फिल्टर से कूलर भरकर लाएं, और कूलर भर अगर फिल्टर वाला पानी हम भर लेंगे तो सारा दिन कौन सा पानी पिएंगे, ज़्यादा फिल्टर वाला पानी पिएंगे, क्योंकि सुबह सुबह उसमें कौन सा पानी भरा है, फिल्टर वाला भरा है। और अगर हम उसमें मोटर का पानी भर लेंगे तो सारे दिन हम मोटर का पानी पिएंगे। और अगर हम उसमें फिल्टर का पानी भर के उसमें 1 जामे शीरी की बोतल, थोड़ी सी चीनी और 2 कोले बर्फ के डाल देंगे, 2 प्याले बर्फ के डाल देंगे, तो क्या होगा, सारा दिन ठंडे और मीठे पानी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और अगर कूलर खाली होगा, अगले दिन भी खाली होगा, अगले दिन भी खाली होगा, तो कूलर से बदबू आना शुरू हो जाएगी। आज मैं और आप सुबह सवेरे उठकर
डॉनवर्शी में जो कुछ अपने अंदर भरेंगे सारा दिन वही बाहर आएगा। अगर उठते हैं सारी फेसबुक अंदर जानी तो सारा दिन फेसबुक ही बाहर आनी। अगर उठते सारी टिकटॉक अंदर जा रहा है तो सारा दिन टिकटॉक बाहर आएगा। अगर पबजी अंदर जा रही है तो सारा दिन पबजी बाहर निकलेगी। अगर इधर उधर के मैसेजेस उठते सारे हम देखते हैं अभी कितना कितना मैसेज आया कितना कितना नहीं आया, अगर वो पढ़ेंगे तो सारा दिन वही बाहर निकलेगा। लेकिन अगर खुदा के कलाम को पढ़ लेंगे जो जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से तेज और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, अगर उसको पढ़ लेंगे तो सारा दिन वो बाहर आएगा। आमीन। इसलिए जरूरी है सुबह सवेरे उठते पहला काम, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार हर रोज जिस तरह हम पानी की टंकियां भरते हैं, हमने हर रोज अपने आप को कलाम से भरना है ताकि हम मसीह में मजबूत होते चले जाएं। आमीन। दानियल के बाद पिछले दिनों में एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया ब्रांच का, कहता भाई जी पिछला पूरा हफ्ता रोज़ों में गुजारा है, हमदोसुना में गुजारा, रूहानी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इस हफ्ते में दुआ इतनी नहीं की, रोज़ी भी नहीं रखे तो काम फिर डाउन हो गया। मैंने कहा बेटा रोटी खाता है? कहते जी भाई खाता। मैं कितनी मरतबा खाता है? कहता भाई जी 3 मरतबा दिन में खाता। तो मैं कहा इसी तरह हमें भी दिहाड़ी में 3-3, 4-4 मरतबा, ये नहीं कि कफ्तारा करके तो बाद छाड़ देता हूँ बस कोई टेंशन नहीं सारी उम्र भाई कफ्तार रोजे रख, नहीं, हमने भी हर रोज अपने आप को कलाम से भरना है, हर रोज खुदा की कुर्बत में आना है, खुदा से कुव्वत रिसीव करनी है, हर रोज खुदा के साथ कनेक्शन बहाल करके अपनी रूहानी जिंदगी को रिचार्ज करना। फोन दिहाड़ी में 5-5 मरतबा हम रिचार्ज कर रहे थे, बैटरी डाउन वक्त पड़ जाता है, भी बैटरी डाउन हो गई है, रूहानी जिंदगियां डेड हुई हैं, रूहानी बैटरियां डेड हुई पड़ी हैं, कभी हमने ध्यान नहीं दिया, कभी उनको भी चार्ज करना। उनको चार्ज करने के लिए हर रोज चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा। और कभी कभार हम सारी रात फोन चार्जिंग पर लगा देते हैं, कभी कभी सारी रात अपने आप को खुदा के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि हम रूहानी तौर पर रिचार्ज हो जाएं, अगला दिन सारा खुदा की रूह से लबरेज और ममनून होकर गुजरे। आमीन। ना फक्त एक दिन बल्कि हर रोज हमने चार्ज करना अपने आप को। आमीन। दानियल दिन में 3 मरतबा दुआ किया करता था। आमीन। और इसीलिए जब उसको शेरों की मान में डाला गया तो शेरों के मुंह बंद हो गए। जब मैं और आप दुआ करेंगे, बड़े शेर हैं जो दाढ़े फिरते हैं मुझे और आपको खाने के लिए, हमारे घरानों के, हमारे खानदानों के खिलाफ लानती की बहुत सी तस्वीरें हैं जो उनके खिलाफ हैं और उनको गुमराह करना चाहती हैं, उनको अपनी रवशों पर डालना चाहती हैं, उनको गुनाह और मौत की इल्लत में डालना चाहती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब मैं और आप हर रोज दुआएं करने वाले बनेंगे, दानियल की तरह 3-3 मरतबा दुआएं करने वाले बनेंगे, अल मसीह की तरह सारी रात और शुभ सवेरे होने से बहुत पहले हम दुआएं करनी शुरू कर देंगे, तो याद रखिएगा लश्करों का खुदा मुझसे और आपसे बात करेगा। हमें वो मेरी और आपकी हिफाजत करेगा। बड़े बब्बर जो दाढ़े फिरते हैं उनके मुंह बंद कर देगा। आजकल हम देखते हैं बहुत से हमारे एरिया में, बिल्कुल, और होपफुली आप सब भी जानते होंगे, बहुत से एक्सीडेंट्स इन दिनों में हो रहे हैं। और मकसद कहता हूँ उसी को पित्तल देने बने, हमको लकड़ियाँ स्टील के नहीं, हमारा एक्सीडेंट होगा तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस टेढ़े मेढ़े होंगे। एक हमारे बिल्कुल बाहर मेन रोड पे 5 लोगों की एक दिन डेथ हुई, 3 लोगों की एक दिन डेथ हुई। अभी पिछले दिनों में एक और लड़की की जो हमारे उसी एरिया में सदा, उसकी डेथ हुई। तो हम कोई अनोखे नहीं, हम कोई अनोखी मखलूक नहीं है कि साढ़े अंदरों गड्डी लंघी नहीं तो कुछ भी नहीं होना। हम पर भी हमला हो सकता है, हम पर भी शैतान हमला कर सकता है, हम भी मौत के घाट उतर सकते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कि एक्सीडेंट की बदबूओं के मुंह बंद रहे तो उसके लिए हमें हर रोज दुआ करने की जरूरत है ताकि शेरों के मुंह यीशु के नाम में बंद हो जाए, हमारी औलाद बुरी रवशों पर ना चली जाए, हमारे बच्चे गुनाह में ना चले जाएं। और नहीं, शाह साहब अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप दुआ करते हैं तो अपने बच्चों के लिए, जब वो छोटे ही हैं तभी दुआ करें, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों के लिए दुआएं नहीं करेंगे तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर तुसी टकरा मार रही हैं। और फिर वही मुहावरा पंजाबी का कि वेड़ियां नमाजा ने वेड़ियां टकरा पर फर्क कोई नहीं पैना। इसलिए हमने दुआएं कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, ताकि खुदावंद लानती के और शेरों के मुंह यीशु के नाम में बंद कर दे। आमीन। आखिर में एक वाकया बयान करना चाहूँगा। जॉन वेस्ले, बात हम कर रहे हैं कि हमने दुआ करने में मशगूल रहना है। जॉन वेस्ले एक बहुत बड़ा नाम है जो कि मर्द दुआ था, और इस कदर ज़्यादा वो दुआ करता था कि जिस जगह पर अपने बेड के साथ वो घुटनों के बल होकर दुआ करता था, ज़मीन में खड्डे पड़ गए, ज़मीन में फर्श पर खड्डे पड़ गए, 2 गड़ों के निशान पड़ गए, उसके घुटनों के निशान, जहाँ पर वो बैठकर घुटनों के बल होकर हर रोज़ दुआ किया करता था। प्रोफेसर और एक दिन अपनी सेमिनरी के स्टूडेंट्स के साथ शहर का विजिट करने के लिए निकलते हैं। प्रोफेसर और जो कि एक सेमिनरी में प्रोफेसर थे, वो सेमिनरी के तलबा को जो कि पादरी की ट्रेनिंग करने के लिए आए थे उनको साथ लेते हैं और लेकर वो पूरे शहर का विजिट कराने के लिए जाते हैं, शहर में सैर व तफरीह करने के लिए जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो मुख्तलिफ मकामात को उन्होंने विजिट करना था, जिनमें एक मकाम जो था वो जॉन वेस्ले का घर था। और स्टूडेंट बड़े एक्साइटेड थे, उन्होंने सुना था उसके बारे में, वो किस तरह दुआएं करता था, किस तरह खुदा ने उसको रिवाइवल और बेदारी के लिए इस्तेमाल किया। लोग स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने कहा कि हम ज़रूर
वहाँ पर जाएंगे और जाकर उसको देखेंगे। बिल्कुल वो जो घुटनों के निशान हैं उनको देखने के लिए जो स्टूडेंट्स थे वो बड़े बेचैन थे। खैर वो अपनी बस में बैठते हैं, मुख्तलिफ मकामात से होते होते आखिरकार वो उस मकाम पर आते हैं। दिन के गालिबन दोपहर के वक्त या किसी वक्त दरमियाने अरसा में जब वो आधी सैर कर चुके हैं, उसके बाद वो आते हैं जॉन वेज़ली के घर में और वो एंटर होते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर बड़ा खूबसूरत है, किताबों की कपड़े बनी हुई हैं और किताबें वो पड़ी हुई हैं। वो जगह को देखते हैं जहाँ पर जॉन वेज़ली बैठकर स्टडी किया करता था। वो किचन को देखते हैं जहाँ पर वो खाना उसके लिए खाना वाना तैयार होता था। वो आगे बढ़ते हैं, उसके बेडरूम को देखते हैं जहाँ पर वो सोता था, लेटता था, बैठता था। और साथ ही उनका जो प्रोफेसर है वो उनको दिखाता है, इधर सबसे अहम चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वो जॉन वेज़ली के ये 2 कदमों के, ये घुटनों के 2 निशान हैं जहाँ पर वो दुआ करने में मशगूल रहता था और खुदा ने उसकी दुआओं के वसीले से बड़ी बेदारी और बड़े रिवाइवल का काम किया। आमीन। और खैर विज़िट ख़त्म होता है, वो स्टूडेंट सारे जो हैं वो वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, वापस निकलने की तैयारी करते हैं। और जब वो वापस निकलने की तैयारी करते हैं तो वो देखता है, जो प्रोफेसर और होता है जब बाहर बस के पास आते हैं स्टूडेंट्स को खड़ा करता है और सारे स्टूडेंट्स को काउंट करता है। और जब गिनती करता है तो एक स्टूडेंट कम था। प्रोफेसर और बड़ा परेशान होता है कि भाई कौन सा स्टूडेंट कम है। खैर वो घर में वापस देखने के लिए जाता है, जॉन वेज़ली के घर में वापस जाता है ताकि वो देखे कि भाई कौन सा स्टूडेंट कम है। वो जाता है और जाते इंटरेस्ट में पहले दाखिल होता है कि वो वहाँ पर भी नहीं है। वो उसकी लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो बैठकर, जिसकी किताबें वहाँ पर होती थी, उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो बैठकर स्टडी किया करता था। वो किचन में जाता है कि शायद यहाँ किचन में कोई पानी वानी पीना है, किसी काम में उसको वो किचन में भी नहीं है। वो बेडरूम में जाता है और उसको बेडरूम में भी कोई भी नज़र नहीं आता। वो थोड़ी एड़ियों पर करके देखता है तो बेडरूम के साथ ही उन तमाम स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स जो भी अभी बस तक नहीं पहुँचा था, वो वहाँ जॉन वेज़ली के घुटनों पर घुटने रख कर दुआ कर रहा होता है। और वो दुआ ये कर रहा होता है, लॉर्ड डू इट अगेन, खुदा फिर से कर। और वो कहता है लॉर्ड डू इट विद मी, खुदा मेरे साथ कर। जिस तरह तूने जॉन वेज़ली को इस्तेमाल किया मुझे भी इस्तेमाल कर। जिस तरह तूने जॉन वेज़ली के साथ काम किया से चंद अरसा पहले, खुदा आज मुझे ले और मुझे इस्तेमाल कर। प्रोफेसर उसकी पास आता है और उसकी आवाज़ को सुनता है। प्रोफेसर कहता है क्या कर रहे हैं यार, हेलो बेटा उठो, अभी जाने का टाइम हो गया है, सभी लोग बाहर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अब दुआ का टाइम नहीं, घर जाने, अभी अगले पॉइंट पर जाने का टाइम है। और याद रखिएगा बिली ग्राम वहाँ से उठता है और बाकी स्टूडेंट्स को जाके ज्वाइन करता है। आमीन। और बिली ग्राम वो हस्ती है जो कि इस या पिछली सदी का सबसे ज़बरदस्त और टॉप प्रीचर है। आमीन। आज मैंने और आपने भी जब घुटनों के बल होना सीख लेंगे, जब मैं और आप भी घुटनों के बल होकर दुआ करने में मशगूल हो जाएंगे और कहेंगे लॉर्ड डू इट अगेन, खुदा फिर से कर और मेरे साथ कर, लश्करों का खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन आमीन। इसलिए हमने कोशिश कर रही है, हमने क्या करनी है, अपनी दुआएं करनी है। और दुआओं में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी हमने अपने आप को अव्वलीन तरजीह नहीं देनी, ये चंद बातें। हमने अपने आप को तरजीह नहीं देनी, अपनी ख्वाहिशों को तरजीह नहीं देनी। हमने नेपियोस नहीं बनना, हमने पैम्पर लगाने वाले बच्चे नहीं बनना, हमने ना बालिग मसीह नहीं बनना, हमने बालिग मसीह बनना। हमारे लिए तरजीह और अव्वलीन तरजीह खुदा होना चाहिए। हमने पूरे फोकस और पूरी तवज्जो के साथ खुदाओं के कदमों में आना है ताकि हम बालिग और मचोर मसीह कहलाएं। काश कि हमारा दिल, हमारी जिंदगियां दुआ का घर बन जाए और इसके अंदर से दुआएं निकलती रहें, इसके अंदर से हमदो सना निकलती रहे, इसके अंदर से प्रस्तश निकलती रहे। काश कि हम दुआ करने में मशगूल हो जाएं। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे हम सब, तमाम स्टूडेंट्स भी, और हम दुआ करेंगे। क्योंकि बहुत मरतबा हम दुआ के ताल्लुक से सीखते बहुत कुछ है लेकिन दुआ करते नहीं हैं। हम 3-3, 4-4 दिन के सेमिनार्स रख लेते हैं दुआ पर, लेकिन दुआ हम करते नहीं। इसलिए अभी वक्त है, हम दुआ में वक्त गुजारेंगे। आइए सब दुआ करेंगे। आइए हम सब घुटनों के बल होंगे और लश्करों के खुदा के हुजूर में फरियाद करेंगे, खुदा लॉर्ड डू इट अगेन एंड डू इट विद मी। खुदा उन फिर से बेदारी ला, मुझे इस्तेमाल कर, खुदा फिर से काम कर, खुदा बेदारी फिर से आ जाए, खुदा टूटी हुई फसीलें यीशु के नाम में फिर से बहाल हो जाए, खुदा टूटे जले हुए फाटक यीशु के नाम में रिपेयर कर दिए जाए। खुदा हमारे लोग हिफाजत में नहीं है, खुदा हमारे लोग गैर महफूज हैं, हमारे लोग शैतान की गिरफ्त में हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, जब चाहता है लानती हमलावर होता है, खुदा यीशु के नाम में दीवारें रिपेयर कर दी जाए, खुदा बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, जकड़े हुए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ये दुआ करेंगे अपनी अपनी ब्रांचेस के लिए, अपने अपने रिवाइवल, अपनी अपनी ब्रांचेस में बेदारी और रिवाइवल के लिए। आइए आज अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, आज खुदा के मकसद के लिए दुआ करना शुरू करें। खुदा हमें बेदार कर। हालेलुया हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड।
सब दुआ करेंगे, जितने देख रहे हैं सब दुआ करना शुरू करें, अपने अपनी ब्रांचेस के लिए दुआ करें। वो लोग जो जकड़े हुए हैं, वो लोग जो शैतान की गिरफ्त में हैं और उनके गिर्द दीवारें नहीं है, उनके गिर्द सिक्योरिटी नहीं है, उनके गिर्द वो बार नहीं है जो अयूब के गिर्द थी। आइए मांगना शुरू करें, खुदा मेरी ब्रांच में बेदारी आ जाए, खुदा मेरी ब्रांच में रिवाइवल आ जाए, खुदा तेरी आग आ जाए यीशु के नाम में, खुदा बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, खुदा तेरी प्रेजेंस और तेरी हुजूरी आ जाए। खुदा मुझे भर दे अपने कलाम से, खुदा मुझे अपनी कुव्वत से लबरेज कर दे, मुझे अपनी हिकमत से भर दे, खुदा मुझे अपनी कुव्वत से भर दे, मुझे अपने कलाम से भर दे, ताकि मेरे अंदर से कलाम निकले। ऐ खुदा मैं हर रोज अपने आप को भरना चाहता हूं, ताकि मेरी जिंदगी में नापाकी ना आ जाए, मेरी जिंदगी से बदबू आना शुरू हो, मेरी जिंदगी से गुनाह निकलना शुरू हो, बल्कि आपका बरकत आए, बहाली आए, रिवाइवल आए, जिंदगी आए और कसरत की बारिश हो। आज एलिया की तरह कहें, कसरत की बारिश की सदा है, कसरत की बारिश की सदा है। खुशकसाली जाती रहेगी आपकी दुआओं के वसीले से, खुशकसाली जाती रहेगी आपकी दुआओं के वसीले से। शहर सरफराजी पाएंगे जब आपके मुंह खुलेंगे, शहर सरफराजी पाएंगे, बरकत आएगी, आपके मुंह बरकतों से भर जाएंगे, आपके मुंह से फिर बरकतें निकलेंगी, दुनियादारी की बातें नहीं निकलेंगी जब आपके मुंह खुल जाएंगे। इसलिए आइए दुआ करना शुरू करें, अपने घरानों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क में बसने वाली तमाम कौमों, कबीलों और उम्मतों के लिए मांगिए उससे, क्योंकि वो फरमाता है कि तुम मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए बख्श दूंगा। ये दुआ करें, खुदा हम पर रहम कर, खुदा अपनी कुदरत को जारी कर, खुदा अपने जलाल को जारी कर और मिन्नत करे खुदा जो कलाम सुना है, सीखा है, ये सिर्फ सुनने की हद तक महदूद ना रहे, बल्कि खुदा हम इस कलाम को अपने साथ लेकर जाए, हम इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ताकि बरकत पाए और सारा जलाल खुदा यीशु के नाम को मिले। बाबा आसमानी तेरा खादिम होते तमाम ब्रांच इंचार्जेस, तमाम ब्रांच स्टूडेंट्स, तमाम पादरी साहबान और जितने यहाँ पर मौजूद हैं, सबके साथ मिलकर बाबा आसमानी मैं तेरे कदमों में आता हूँ, हम तेरे हुजूर में आते हैं, हमें मर्द दुआ बना दे यीशु के नाम में। ऐ खुदा हमारे घुटनों को मजबूत कर दे, ताकि हम घुटनों के बल होना सीख ले। ऐ खुदा बख्श दे, हम सारी सारी रात तेरे साथ जुड़े रहे, ताकि सारी अगली सुबह खुदा रिचार्ज रहे यीशु के नाम में। ऐ खुदा डेड ना हो जाए, मुर्दा ना हो जाए, बल्कि ऐ खुदा हमारा कनेक्शन अगले दिन यीशु के नाम में तेरे साथ बहाल रहे। खुदा ऐ बाप आसमानी हमें रातों को उठ कर दुआएं करने की कुव्वत दे दे खुदा। ऐ बाप अपनी कलीसिया के लिए शफाअत करने का फजल बख्श दिया खुदा। ऐ खुदा नेहमिया की तरह हमें मातम करने की तौफीक अता कर। ऐ खुदा नेहमिया की तरह हमें हवाला करने की, आंसू बहाने की तौफीक अता कर। ऐ खुदा नेहमिया की तरह हमें आंसू दे दे। ऐ खुदा बख्श दे, हम अपनी कौम के लिए आंसू बहाने वाले बन जाए खुदा। हम खुद गर्ज मसीह ना बने जिनको सिर्फ अपने साथ मतलब है, अपने पे दुख आए तो बड़ी दुआएं होती हैं, लोगों पे दुख आए, कलीसिया पे दुख आए, मुल्क पर मुश्किल है, खुदा हालात खराब है, सिक्योरिटी नहीं है, इर्द गिर्द की बारें कमजोर पड़ चुकी हैं, शैतान हमलावर हो रहा है। ऐ खुदा हम उसके लिए बेचैन नहीं, हमें यीशु के नाम में बेचैन कर दे। ऐ खुदा हमें बोझ दे दे यीशु के नाम में, ताकि हम रूह से लबरेज और ममूर होकर दुआएं करने वाले बन जाए। खुदावंद ऐ खुदा रात के पहरों में हमें बेदार कर, ताकि खुदा हम तेरे साथ कनेक्शन को बहाल कर ले। ऐ खुदा हमारी मुर्दगी यीशु के नाम में जिंदगी में बदल जाए। ऐ खुदा हमारी कमजोरियां यीशु के नाम में जाती रहे, हम तेरे जोर और तेरी कुव्वत में बढ़ जाए खुदा। ऐ बाप आसमानी हमारे तखनों घुटनों को मजबूत कर दे, ताकि हम अपनी मिन्नत कौम के लिए दुआएं करने वाले बने। बाप आसमानी बख्श दे, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाए, हमारे लिए प्रायोरिटी वो लोग बन जाए, हम उनके लिए धाड़े मार मार करो यीशु की तरह, जो कलाम को सुनते हैं पर अमल नहीं करते। ऐ खुदा हमें उनके लिए रखने में खड़े होने का फजल दे दे, हमें मसीह की तरह धाड़े मार मार कर रोने की तौफीक अता कर दे खुदा। हमें मसीह के नक्शे कदम पर चलने का फजल अता कर दे खुदा, ताकि हम तेरे लोगों के लिए, हम खोई हुई बेड़ों के लिए खुदा आओ नाला करे, मातम करे, हम खोई हुई बेड़ों के पीछे जाएं, उनकी तलाश करे, हमें अच्छे चरवाहे का दिल दे दे, हमें बाप का सा दिल दे दे। ऐ खुदा हम भेड़िए ना बन जाएं जो बेड़ों की हलाकत पर जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मजदूर ना बने जो कि जब को भेड़िया हमला करता है तो भाग जाते हैं। हम बाप का किरदार अदा करें, हम अच्छे चरवाहे का किरदार अदा करें ऐ खुदा, ताकि हमारे खानदान, हमारे घराने, हमारी कलीसियाएं यीशु के लोगों में महफूज रहें, क्रिश्चियंस यीशु के लोगों में महफूज हो जाए, और सारा जलाल ए बाप आसमानी तेरे बेटे यीशु के अजीम और